वैसे तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आए। तो पिछले एक हफ्ते में तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूजीसी आखिर है क्या। तो हम आज यूजीसी के ही बारे में पता, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बताने में कि यूजीसी है क्या और क्या करती है। ये आपको इन एक हफ्ते में पता चल ही गया होगा। फिलहाल तो यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी और ये चीज़ कहा है कि जब तक नए नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक पुराने नियमों से ही काम चलाया जाएगा। यूजीसी कोई पहला मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितने केसेस दिए गए जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट को जल्दी फैसला देना चाहिए, मगर उनके फैसले आप खुद सोचिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं एसआईआर को लेके। बिहार एसआईआर में आपको पता है कितने फर्जीवाड़े हुए, कितने नकली वोट डाले गए, कितने काटे गए, मगर उन चीजों को लेके जब पीआईएल डायल हुई तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर में फैसला दिया। फैसला देने का छोड़िए, अभी तक एसआईआर को लेकर पूरा फैसला आया तक नहीं है। अब उतनी देर में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर बिहार में करवा भी दिया, इलेक्शन भी करवा दिए और नया सीएम भी चुना जा चुका है। मेरे ख्याल से ना सुप्रीम कोर्ट को ना ऐसे मामलों पर जो ज्यादा जरूरी है उन पे जल्दी फैसले लेने चाहिए, क्योंकि जब तक वो फैसले लेता तब तक सब सरकार अपना काम कर चुकी होती है। अब इसी चीज में हमारी ओपोजिशन का रोल देख ले। हमारी ओपोजिशन का रोल है कि वो इन मुद्दों को उठाए, मगर अगर होता क्या, छात्रों को लेकर वो मुद्दे कब उठाए, जब उनको बोलना पड़ता है कि नीट को लेके हमारे मुद्दे उठाइए, एसएससी को लेके हमारे मुद्दे उठाइए, तब जाकर वो संसद में उठाती है। मगर इस बार यूजीसी को लेकर कितने ओपोजिशन ने कहा है, किसी ने निकाला होगा ज्यादातर। और ये मुद्दा उठाना चाहिए तो हमारा ओपोजिशन करता क्या, ले दे के वो सिर्फ वोट चोरी के ही मुद्दे उठाता है। हमारे ओपोजिशन के पास इतने सारे मुद्दे, मगर वो सिर्फ एक ही मुद्दे के पीछे पड़ा हुआ है और वो भी वो सही से खींच नहीं पा रहे हैं और ना सही से लोगों को बता पा रहे हैं। उन चीजों को भी लेके, जैसे इन पगलों को देख लीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। इनको लगता है वोट चोरी, ये अनुभव क्या जानेंगे कि वोट चोरी कैसे हो रही है। अब हमारे सत्ता दल को देख लीजिए। हमारी सत्ता दल हर साल इतने सारे नए नए टॉपिक लेके आती है, कभी धर्म को लेके आ जाती है, कभी यूजीसी को लेके आ जाती है, कभी अरावली को लेके। वो इतने सारे टॉपिक हर साल लेके आती है ताकि वो लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटका सके। मगर हमारी ओपोजिशन क्या करती है, एक ही चीज के पीछे लड़ रही, वोट चोरी। अगर उनको सच में छात्रों से कुछ लेन देना होता तो यूजीसी को लेके अब तक कितनों ने बोला है, कुछ कहा क्यों नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पे उनको जल्दी थोड़ा ऑर्डर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट आजकल उनसे ज्यादातर क्या है, वो अपने खुद के फैसलों पे सही से नहीं टिक पा रही है। जैसे कि एक मामला आपको पता ही है स्ट्रे डॉग को लेकर। पहले उन्होंने कहा कि सभी डॉग्स को शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए, और अब क्या फैसला दिया उन्होंने, अपना फैसला चेंज कर दिया बेंच बदल कर। तो मेन एट द एंड मेरा बात यही है कि यूजीसी को लेकर, यूजीसी को अपना काम भी सही से करना चाहिए। अगर अनपढ़ लोग इन यूजीसी जैसे कुछ चलाएंगे तो ऐसे नियम बनाए वो क्या करेंगे। बात तो ये है कि यूजीसी एक इनका मुद्दा है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अब बताइए, ऐसे में लोग यूजीसी के जैसे नियम बनाए गए, अब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ेगा या फिर अपना बगल वाले बेंच पार्टनर को देखेगा कि कौन से धर्म से रिलेट करता है। अब इसी बीच में आपको मेरी बातें सही लगी हो तो आप कमेंट में पिन करके मुझे जरूर बताइए या ओपिनियन दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।